सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। हल्दू खाता के इस प्रांगण में ये सत्संग का आनंद सभी जो ले रहे हैं, और ये एक सीमित कुछ घंटों का आनंद नहीं है। ये तो ऐसे शब्द जो भी आज श्रवण किए या संतों ने हमेशा से जो समझाए, वो जीवन को सुधारने के शब्द, एक सिर्फ कान तक ही सीमित वो आवाज नहीं, वो मन में बिठा के जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और जिन्होंने भी किसी भी युग में इस आवाज को सुना, संतों की वाणी को सुना, उन्होंने उसी समय जीते जी अपने जीवन को पूरी तरह से जिया और मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बने। तो ये जीवन ने, ये समय ने तो चलते ही रहना है, और ये जीवन में हमें क्या करना है वो एक चुनाव हमारा। किस तरह अगर हम संसार में किसी से पूछेंगे कि एक सफल जीवन की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है, तो कोई ये कह देगा कि कोई पढ़ाई लिखाई करके उपलब्धि, कोई कह देगा कि कोई ऊंचे पद पे रहना, कोई धन दौलत को एक सफलता जीवन की उससे जोड़ेगा। तो ऐसे अनेक परिभाषाएं इस संसार में इंसान दे देता है कि एक जीवन सफल उसका है जिसके पास ये चीज हासिल है। पर किसी भी युग में संतों से जब सुना कि सफल जीवन की परिभाषा क्या है, तो संतों ने यही समझाया कि इस जीवन में आने का जो उद्देश्य, ये भाव मन का कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर, एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है, एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है, और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज्यादा पुश देना है, इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा, इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, एक महल माड़ियाँ, गाड़ी, उपलब्धियाँ, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया। वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से
उसी उपलब्धि पे हैं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्म में है, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना, और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज़्यादा देर, एक जिंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत्र से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से
पूरा पक्का विराजित है और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से, हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भागने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है, हर मौके में अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए, ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है वो गुण है, उसको अपना कर करे, कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहें। ये ना सोचे कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है कौन अलग तरह से रहते हैं, बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाएं, हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन वाकई ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। जैसे एक कहानी में भी एक इंसान अपने परिवार के साथ किश्ती में एक नदी के एक पार से दूसरे पार जा रहा और वहीं तूफान आने पर ये किश्ती अब जोर से हिलती है और वहीं वो इंसान को उसके घर वाले कहते हैं कि अभी शायद किश्ती पलट जाएगी, बहुत बेचैनी हो रही है, एक क्या ही हो रहा है, हम गिर जाएंगे, शायद पानी में डूब जाएंगे, यहीं अंत हो जाएगा। और वहीं उस इंसान के चेहरे पे कुछ भी एक ऐसी बेचैनी नहीं, वो अपने सुकून में उसी तरह मस्त, वही एक्सप्रेशन, वही बॉडी लैंग्वेज के कुछ जैसे स्मूथ पहले थी वो राइड, वो एक पानी जैसे पहले स्थिर, और अब तूफान आने पर भी वो चेहरा वैसे ही जैसे वो स्थिर पानी के वक्त था। और अब वो पत्नी पूछती है उससे कि ये इतना डामाडोल हो रही है किश्ती और आप कैसे अभी भी इतने ही उसी तरह हो जैसे पहले थे, ये बेचैनी क्यों नहीं आपको सता रही। और फिर वो इंसान एक झटके में उस अपनी पत्नी को एक उसके नजदीक आके एक डराने की तरह एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो उसके गर्दन पे रख देता है और पत्नी वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल घबराती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। और फिर वो इंसान पूछता है कि ये जो चाबुक था, ये धार वाला तलवार जैसा चाकू, ये आपकी गर्दन पे रख दिया तो आप डरे क्यों नहीं। तो वो पत्नी कहती है आपसे प्रेम ही इतना है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो चाहे ये कितना भी तेज धार वाला ये तीखा चाकू था, ये चाहे गर्दन पे रखा भी तो पता था कुछ नुकसान नहीं होगा। और वो इंसान फिर अपनी बात समझाते हुए कि ये किश्ती चाहे स्थिर पानी पे चल रही है
या अभी तूफान के वक्त डामाडोल हो रही है। यही तो प्यार इस परमात्मा से है कि कैसा भी ये पानी रखे, कैसी भी परिस्थिति रखे, मन इसके लगन में, इसके प्यार में है तो मन में स्थिरता ही रहेगी। परिस्थितियां डराएंगी नहीं, समय के मुताबिक दिल और सोच ख्याल नहीं बदलेगा। तो कैसा एक जो ये प्यार का जिक्र यहाँ, कि ये प्यार में विश्वास भी है, सुकून भी है, पेशेंस भी है, और कैसे ये कायम दायम हर समय रहने वाला प्यार है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं बदलेगा कि आज पानी स्थिर है और ये कश्ती में बैठे हमें तंग नहीं हो रहे हम, तो ये परमात्मा एक बहुत ही अच्छा है, इसके गुणगान भी हो रहे हैं। और थोड़ी देर में वही किश्ती डूबने लगती है तो परमात्मा को कोसना है, परमात्मा ठीक नहीं कर रहा। नहीं, भक्तों का तो एक नजरिया, एक माइंडसेट हर समय इस परमात्मा के प्यार में ही रहता है, और यही परमात्मा का आसरा लेते हुए हर समय भक्त अपनी भक्ति करते हैं। और वो भक्ति फिर किसी डर से नहीं जुड़ी होती, भक्ति वो किसी चाहत, कोई इच्छा, कोई लालच से नहीं जुड़ी होती। वो प्यार है, वो अनकंडीशनल लव है इस परमात्मा के प्रति। और जब ऐसा ही प्यार इस परमात्मा से होता है तो इस परमात्मा की बनाई हुई सभी चीजों से हो जाता है, सभी इंसानों से हो जाता है। फिर भेदभाव मन के खत्म हो जाते हैं, सभी अपने लगते हैं। हर कोई ये परमात्मा का साक्षात रूप दिखता है। फिर ऊंच नीच, ये कौन सी जगह से बिलोंग करता है कोई, या फिर इनका खाना पीना कैसा है कैसा नहीं, ये किस रंग के हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे कोई भी ख्याल फिर मन में नफरत नहीं पैदा करते। क्योंकि ये पता है जब परमात्मा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है तो सभी भाषाएं भी एक अपने आप में प्यारी हैं, क्योंकि परमात्मा की ही रचना है। सभी इंसान बहुत ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि परमात्मा के ही रचना है। ये चाहे कहीं भी पैदाइश हो, कहीं भी जन्म लिया हो, उससे एक नफरत इस वजह से ऊंच नीच की नहीं आती। सभी एक अपने लगते हैं, सभी से प्यार होता है। तो कैसे ये जीवन में इंसान जहाँ खुद ही ये नफरत के कारण बना देता है, ये परमात्मा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक को सब कुछ पूरा ही दिया है, हर एक की बेहतरी के लिए जैसा जीवन जीना उसके लिए एक बेहतरी है वैसा ही दिया है। पर ये अपनी सोच, एक कंपैरिजन हर एक के मन में ऐसा आ जाता है कि लगता है हमें जीवन में कम मिला है, औरों को ज्यादा मिला है। तो ऐसा जीवन तो कभी भी एक मन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक बेचैनी रहेगी, सुकून से कोसों दूर रहेगा ऐसा मन। तो कैसे वो हम पे है कि हमने जीवन को कैसे जीना है, जैसे भक्तों ने सिखाया वैसा जीवन जीना है, या फिर अपनी छोटी सोच में ही उलझकर अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड करना है, ये क्योस को अपना लेना है। जैसे एक और छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है कि एक स्कूल में हर एक ने, ऐसे टीचर ने एक बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स के गुब्बारों पे नाम लिख दिए जाएंगे, एक गुब्बारे पे एक बच्चे का नाम। और फिर ऐसा करके पूरी क्लास वो गुब्बारों से भर गई और अब 3 मिनट का टाइम दिया गया कि कैसे हर एक ने अपना नाम वाला गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ना है। और वो 3 मिनट खत्म हो गए। वो कुछ ही बच्चे थे जिनको अपने नाम का गुब्बारा मिल पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पर मेजॉरिटी किसी ने
ऐसा नहीं किया, उनको अपने नाम वाला गुब्बारा मिला ही नहीं, वो बलून मिला ही नहीं। और अब फिर से टीचर कहती है कि जिनको मिल भी गए वो भी वापस डाल दो, ये फिर से ट्राई करते हैं। और अब इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी गई कि किसी को जिसके नाम का भी वो बलून मिलता है वो उसको पकड़ा दे। और अब फिर वही 3 मिनट का समय, और जिसके नज़र में जो भी गुब्बारा आया उसमें जिस बच्चे का नाम, वो उसके हाथ में। और 3 मिनट से पहले ही हर कोई अपने नाम वाला वो बलून अपने हाथ में पकड़ के खड़ा। तो कैसे जब तक ये माइंड में कियोस था, ये सिर्फ अपनी ही एक मतलब को पूरा करने का था, तब तक ये सुकून भी नहीं था। और अब इस स्थिति में जहाँ वो बच्चों को भी राहत मिल गई, वो एक चैन आ गया कि चाहे हमें खुद अपने नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, जिसको भी मिल जाएगा वो हमें दे ही देगा, और ऐसे हमें भी जिसका मिलेगा उसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ ये मन सुकून में। तो कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, बहुत पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, हम अपनी अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर ये कभी बेचैनी लौट के नहीं आती। हर समय का वो आनंद, वो स्थिरता, वो सुकून जीवन के अंदर। फिर एक हमारा अगर थोड़ी देर के लिए भी मन डामाडोल होता है, फिर ये चेतनता, ये एहसास वापस दिल दिमाग को इस परमात्मा की ओर ही जोड़ता है कि ऐसे इस मटीरियलिस्टिक लाइफ ने ये एस्पेक्ट्स जितने भी हैं सबने बदलते रहना है। आज है कल नहीं है, आज कोई रूप है कल कोई और रूप होगा। तो इसने तो एक फॉरएवर के लिए कांस्टेंट नहीं रहना। तो मन ऐसी जगह पे ना जोड़ा जाए बल्कि इस निराकार के साथ जोड़ा जाए जो एक कांस्टेंट है, जो एक पूर्णता से एक लौटती एकमात्र ही सच्चाई है, जो हर समय सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो समय के साथ सच्चाई बदलती नहीं है। तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया मुबारक है, इसमें रहना भी है, इसमें वस्तुओं का उपयोग भी करना है, रिश्ते नातों को और गहरा करना है, हर एक के साथ एक एमिकेबली, एक बहुत ही तालमेल के साथ रहना भी है। पर इतना ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में उलझना नहीं है कि अपने मूल को, इस परमात्मा को ही भूल जाएं और बिल्कुल समय एक अपने मन को इस परमात्मा से अलाइन करने का ना निकालें। तो ऐसी ही शिक्षा कर्म रूप में और अपने वचनों द्वारा भक्त हर समय समझाते हैं कि जीवन में मन स्थिर कर लो तो सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और फिर ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज़ के पीछे एक हद तक दौड़ा जाए तो ही ठीक है, वरना वो एक एम तो उस वस्तु से, उस ड्रीम को पूरा करके सुख का है, पर वो जर्नी ही हम इतनी खराब कर लेते हैं, कितने खुद को स्ट्रेस देके, टेंशन देके। तो कैसे सहजता पूर्वक इस निराकार के ऊपर ही छोड़कर कि एक एफर्ट हमने किया पर वो एंड रिजल्ट मिले ना मिले, उससे अपने मन का चैन नहीं जोड़ना। जब एक स्थिर परमात्मा के साथ मन जोड़ लिया तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो वो हमारे लिए सुकून ही है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग से हर कोई जुड़ते हुए इस निराकार को हर समय के लिए मन में बसा के
अपने जीवन को चलाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार। सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। अनेक तरह के भाव। तो हमें क्या कहा जाएगा? आत्मा मंथन इस बात का करना है। जिसके पास तो पहचान नहीं, उसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे किसी ने वहां बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2 की जगह 4 पास दे दिए, 4 की जगह 1 पास दे दिया, 1 भी नहीं दिया। कौड़ियों के बदले राम रतन धन, सदगुरु के चरण, इनसे मैं दूर। तो अगर वो गधे वाला मालिक गधा है, मूर्ख है, तो हम सबको क्या कहा जाएगा? आत्मा मंथन इस बात का करना है। पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ, जो पूर्ण सदगुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। और अगर इस रहमत का, इस तरस का एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सदगुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है, तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए, पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं, जो कब कहाँ मेरे इस भक्ति में मिलावट करने लगती हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो अनंत की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूं। तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट, जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान के ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सदगुरु ने किया कि ये निंदा चुगली नहीं करनी है, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मजा है इस बात में, क्यों ये निंदा करते वक्त लगता है कि इतना स्वाद आ रहा है। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूं तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूं। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूं, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सदगुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद। तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी ये जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं, और बिल्कुल इस बात से बेखबर कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। क्योंकि अपनी लकीर तो मैं बड़ी कर नहीं सकता, तो खुद को सोचता हूं कि किसी और के बारे में निंदा करके उसकी लकीर छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं
तो घर वालों की निंदा, फिर जब घर में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की जरूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूं, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूं। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूं, तो फिर लगता है जो ज्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको जरा बताया जाए कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं जरा उनकी निंदा, और ऐसे ही ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूं, क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा। उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुंचते पहुंचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुंच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु, कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो इस निंदा के खेल से जो स्वाद मिल रहा है, तो दास का ध्यान यही गया कि अगर इसकी तरफ चेतन खुद को कर लिया जाए, तो शायद फिर उस शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और जोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए, पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूं, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूं, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूं कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज्यादा करी जा सकती है उतनी ज्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मजा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फायदा ही है आपके लिए, क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है तो आप लाभ उठाइए, अपना सुधार कीजिए। निंदक नीरे राखिए, आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नजदीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है, लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है, क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा, उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है, अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहां संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर एक बूंद भी कोई कमी रह गई है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है, और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे सवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए,
पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से, आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं, सुकून से, निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए। अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मुशक्कत करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है, धन का अहंकार करना है, धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फायदा होगा। पर इतना सस्ता अहंकार ना किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझ लिया और अहंकार कर लिया, बिल्कुल मुफ्त का अहंकार। इससे अच्छा तो अहंकार करना ही है, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई की जाए, कुछ परोपकार किया जाए इस दुनिया का, उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसी भी है, तो उनसे यही दरख्वास्त कि फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा, बिल्कुल मेहनत नहीं। तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब ना किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, इस सत्य को पल पल में शामिल करना है, सदगुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून का एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं। क्योंकि ये जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता। और ये बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन मैं क्या करता रहा। क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वो तो आनंद ही ले रहा है, निंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं फिर सोचता हूं कि अब और किसकी की जाए। जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे वैर ईर्खा ऐसे भाव मेरे दिल में है, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूं निंदा का रास्ता चुन के। और वहीं अगर घर परिवार में हम हैं, किसी के लिए हम वाकई एक शुभ भाव रखते हैं, तो प्रेम से उस बात को किया भी जा सकता है कि ये स्वभाव या ये बदलाव अगर आप कर लें तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो ये है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेतन हो पाए कि ये निंदा है क्या, ये जब मैं करता हूं तो असल में मैं क्या कर रहा हूं। खुद को सदगुरु के चरणों से, प्रेम भक्ति की इस राह से, मुक्ति की इस राह से दूर करता चला जा रहा हूं। तो यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों से कि एक एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे, और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है और उसे मोक्ष कैसे मिलता है, चलिए जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, कभी कभी लोगों के मन में सवाल उठता है, अगर ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो जीवन कैसा होगा? क्या इंसान सन्यासी बन जाएगा? क्या घर बार छोड़ देगा? क्या बाल कटवा लेगा? भेष बदल लेगा? समाज से कट जाएगा? या फिर वह इसी संसार में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी बनकर जी सकता है? और अगर वह संसार में ही रहता है तो फिर ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है? क्या वह भी ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, और अगर सब कुछ वैसा ही रहता है तो फिर उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो साथ संगत जी, आज का वीडियो इन सभी सवालों का उत्तर है, इसलिए इसे उन सभी ब्रह्मज्ञानियों तक जरूर पहुंचाओ जो जानना चाहते हैं
कि ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन को कैसे जिया जाए। क्योंकि साथ संगत जी, आज का यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, जीवन को बदल सकता है। संतो, ब्रह्मज्ञानी कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता, वह वही रहता है, लेकिन वह अब जान चुका होता है कि वह कौन नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संसार को छोड़ता नहीं है और जानने के बाद उसमें इस तरह जीता है जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। उसके लिए संसार अब बोझ नहीं होता, एक नाटक होता है। वह अभिनय करता है, लेकिन जानता है कि यह अभिनय है। उसका हंसना, रोना, खाना पीना सब चलता है, लेकिन भीतर एक साक्षी बना रहता है जो ना हंसता है, ना रोता है, ना डोलता है, ना ही टूटता है। ब्रह्मज्ञानी भी सुबह उठता है, चाय बनाता है, ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, लेकिन उसके हर कर्म में कोई चिपका हुआ नहीं है। वह करता है, लेकिन कर्ता भाव से नहीं रहता। जिसे संसार बंधन मानता है, ब्रह्मज्ञानी के लिए वह साधन बन जाता है। बच्चे उसकी तपस्या है, पत्नी उसका ध्यान है, व्यापार उसका योग है और हर श्वास उसकी प्रार्थना है। ब्रह्मज्ञानी को कुछ पाना नहीं होता, वह जान चुका होता है कि सब उसी में है। वह ना किसी से जलता है, न किसी से डरता है, ना उसके पास अभिमान होता है, ना दया दिखाने की जरूरत। वह बस होता है और उसी होने से सुगंध फैलती है। कभी तुमने सोचा है गुरु नानक व्यापार करते थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास चमकार थे, लेकिन उनमें संसार नहीं था। ब्रह्मज्ञानी संसार से भागता नहीं, वह उसे रूपांतरित कर देता है। उसका घर मंदिर बन जाता है, उसकी दिनचर्या साधना बन जाती है और उसका मौन उपदेश। संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी वह दीपक है जो अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि अंधेरे को ही रोशनी में बदल देता है। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से वह आग की नदी में चल रहा होता है, निर्लेप, निश्चल, निडर होकर। तो यदि तुम्हारे भीतर ब्रह्मज्ञान की ज्वाला है तो भागो मत, छुपो मत, बनावटी मत बनो, बस वैसे ही रहो जैसे हो, लेकिन भीतर एक जागरूकता के साथ फिर जीवन मंदिर बन जाएगा और तुम्हारा हर कर्म पूजा यही है संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी का जीवन। लेकिन एक प्रसंग यहाँ खड़ा होता है साथ संगत जी, जब ब्रह्मज्ञानी यानी संसार में ही रहता है तो फिर वह मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? भागवत प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर बड़ा सीधा है साथ संगत जी, कर्म योग के द्वारा। उसके लिए आपको कर्म और कर्म योग में अंतर समझना होगा। अब ध्यान से सुनो, हर कोई संसार में कोई ना कोई कर्म कर ही रहा है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार में लगा है, लेकिन सभी कर्म मोक्ष तक नहीं ले जाते। मोक्ष तक ले जाने वाला कर्म ही होता है जिसमें दो बात जुड़ी हो। पहली बात, कर्म करते हुए परमात्मा का नाम जपा जाए, उसका सिमरन बना रहे, और दूसरी बात, उस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए, यह मानकर कि यह कर्म उसी की सृष्टि में उसी के लिए किया जा रहा है। बस यही है कर्म योग। कर्म वही है, लेकिन भाव बदल गया। अब तुम अकेले नहीं कर रहे साथ संगत जी, अब तुम कर रहे हो लेकिन उसके साथ, और उसके लिए तुम झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन साथ में मन में राम 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 चल रहा है, लेकिन मन में भाव है यह जगत तेरा है प्रभु और मैं तेरा सेवक होकर सेवा कर रहा हूँ। अब यह झाड़ू लगाना एक साधना बन गया, यह कर्म अभियोग बन गया। यह कोई अतिरिक्त साधना नहीं है संतो। कोई गुफा में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। कलयुग में यही सरल, सहज और सबसे सुंदर मार्ग है। जो भी कर्म कर रहे हो, नाम लेते हुए करो और उसे समर्पित करते हुए करो। बस यह जीवन के हर पल को पूजा बना देता है। यही कर्म योग है और यही मोक्ष की सीढ़ी है।
एक उदाहरण से समझो साथ संगत जी, अगर तुम झाड़ू मारते हुए मन ही मन राम 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 जपते हुए झाड़ू मार रहे हो और मन में यह भाव है कि हे प्रभु, यह जगत भी तेरा है और यह क्रम भी तेरा है और मैं भी तेरा ही हूं, तो यह तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म योग बन गया। बस दो बातें याद रखना, एक कर्म करते समय परमात्मा का नाम जपो, सुमरन करो, उसका स्मरण करते रहो। दूसरी, उस कर्म को उसे समर्पित कर दो, क्योंकि यही सृष्टि भी उसी की है और जो कुछ तुम कर रहे हो वह भी उसी के लिए कर रहे हो। और साथ संगत जी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू युद्ध कर लेकिन मेरा स्मरण करते हुए कर, तब ना तू इस युद्ध के पाप का भागी बनेगा, ना पुण्य का तू मुक्त रहेगा और यही कर्म तुझे मोक्ष तक पहुंचा देगा। यही है अंतर कर्म और कर्म योग में साथ संगत जी। कर्म जो सब पर करे और कर्म योग जो परमात्मा से जुड़कर किया जाता है। ब्रह्मज्ञानी इस कर्म योग में जीता है, संसार में रहते हुए भी परमात्मा में स्थिर रहता है और इसी से वह भागवत प्राप्ति करता है, इसी से वह मोक्ष को पा लेता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर ही सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।